मनुस्मृति एक ना ग्रंथ नहीं था, एक ऐसी किताब थी जिसमें पूरी मानवता की, पूरी जाति की, पूरी नारी की हत्या की हुई थी। सारे अधिकार, जो अधिकार एक जीवन के अधिकार होते हैं, जीने के अधिकार होते हैं, उनकी हत्या की हुई थी और वो छीने हुए थे। एक महिला को पैर की जूती बना दिया, एक महिला को जानवर बना कर रखा, एक महिला को केवल एक कहना खिलौना बना कर रखा, और एक जो हमारे SC ST थे, OBC थे, उनके सारे अधिकार, एजुकेशन के अधिकार, जीने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, यानी प्रॉपर्टी का अधिकार सारे छीन कर रखना, और ये उसको एक जानवर की श्रेणी में रखना। तो एक वो किताब नहीं थी, वो एक आतंकवादी द्वारा एक लिखा हुआ एक ऐसा ग्रंथ था जिसको कोई भी देश अपने देश में लागू कर ही नहीं सकता था। तो ये बाबा साहब ने जो जलवाया, बड़ा सोच समझ के जलवाया, और हमें बड़ा गर्व है अपने बाबा साहब पे कि उन्होंने वो कदम उठाया, और हम उनकी औलाद हैं जो हर वर्ष इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जगत गुरु कहते हैं कि बाबा साहब ने मनुस्मृति को पढ़ाया नहीं, बिना पढ़े जलवा दिया उसको। देखिए बाबा साहब ने पढ़ा, नहीं आती थी, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं थी, हमने तो सहा है उसको, हमारी पीढ़ियों ने हजारों साल तक उसको इम्प्लीमेंट किया, सहा। तो बाबा साहब को पढ़ने की जरूरत नहीं थी, उनके पूर्वजों ने उसको झेला है, उसको बर्दाश्त किया है। पढ़ने की जरूरत है उस ब्राह्मण को, उस मनुवादी को, जो आज कहता है शंकराचार्य कि बाबा साहब ने नहीं पढ़ा, और वो शंकराचार्य इतना डरपोक हो गया है। उसकी 2 दिन पहले आती है शंकराचार्य की, मुक्तेश्वर ने जो कहा 2 दिन पहले स्टेटमेंट आया है, और वो उसको अब इस्लाम से डर नहीं लगता। वो कहता है कि अब देश में जो सबसे बड़ा खतरा है वो अम्बेडकरवादी है। उसको मालूम चल गया है कि इस देश में जो बीज है, जो बाबा साहब गाड़ के गए अम्बेडकरवाद का, अब उस पर फल लग रहे हैं, और फल लग रहे हैं OBC के रूप में, जो बैकवर्ड है, जो OBC है, जो हाथी है इस देश में, जो डायमंड परिवार से आता है, जिसके पास सब कुछ है, आज वो इनसे अपना अधिकार मांग रहा है। और जब अधिकार मांग रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, कहीं OBC SC ST की राह पे न आ जाए, कहीं दलितों के साथ खड़ा ना हो जाए। तो ये सबसे बड़ी पीड़ा शंकराचार्य को हो रही है, और ये बड़ा अच्छा है कि उसे खतरा हो रहा है अम्बेडकरवाद से। नहीं, अगर आप हिंदू धर्म को कमजोर करोगे तो खतरा तो होगा ही ना। आप लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हो लगातार। देखिए हमें धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब 1956 में दे के गए, जब उन्होंने दीक्षा ली, और 10 लाख लोगों ने उनके साथ में दीक्षा ली, तो बाबा साहब तो पहले ही दे के चले गए। बाबा साहब ने इस धर्म को बदलने की बहुत ट्राई की कि आप हमें अपना भाई समझो, आप हमें अधिकार दो। लेकिन जब इन्होंने कसम खा लिया मनुवादियों ने कि हम OBC SC ST को पैर की जूती रखेंगे, हम इनको अधिकार धर्म में नहीं देंगे, ये हमारे गुलामी रहेंगे, हमारे सेवक रहेंगे, तो बाबा साहब ने फिर कसम खाई कि मैं इस धर्म में पैदा होना मेरी मजबूरी थी, मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे अधिकार में होगा। आप लोग मनुस्मृति को गैर समानता पे आधारित एक ग्रंथ या एक विधान बताते हैं, लेकिन कुछ लोग तो इसमें आस्था रखते हैं ना। देखिए जो लोग आस्था रखते हैं उस मनुस्मृति को अपने परिवार में लागू करें, सबसे पहले अपनी महिलाओं पे लागू करें, सबसे पहले अपने बच्चों पे लागू करें, अपने बुजुर्गों पे लागू करें, तब हमें बताएं कि मनुस्मृति कितना अच्छा है। अरे इम्प्लीमेंट तो करो, भला हो बाबा साहब का। बाबा साहब पैदा हुए इस देश में और हिंदू कोड बिल लेके आए, और हिंदू कोड बिल में जो तुम्हारी महिलाएं थी, जिनको सम्मान का अधिकार नहीं था, एजुकेशन का अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं था, बाल विवाह होता था, अगर वो शादीशुदा है, अगर वो एक्सपायर हो जाता उसका हस्बैंड, तो उसको दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं था, वो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में दिया। आज तुम्हारी महिलाएं, जनरल वाली महिलाएं, आज बाबा साहब के हिंदू कोड बिल की वजह से आज IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर वकील बन गई हैं, वो देश की CM PM बन गई है। तो सवाल ये कि बाबा साहब तुम्हारे तो पैगंबर है, जो जनरल वाले हैं उनकी महिलाएं, उनके लिए तो पैगंबर है बाबा साहब। आप उनकी पूजा कीजिए, उनकी अर्चना कीजिए, और बाबा साहब को सैल्यूट कीजिए। आप महिलाओं की चर्चा कर रहे हैं, उन्नाव का आपने रेप कांड सुना होगा, कितना चर्चित कांड था। जो कुलदीप सेंगर थे उसके आरोपी, उनको जमानत मिल गई है। देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। देखिए ये जो माहौल है ना, जब से देश में 2014 सरकार बनी है, इस देश में सरकारों के साथ में न्यायपालिका मिल चुकी है, सरकारों के दबाव में न्यायपालिका काम कर रही है। और ये एक नहीं है, ये कितने सारे जजमेंट है ऐसे जो महिलाओं के खिलाफ आए हैं, और रेपिस्टों को छोड़ दिया गया है। बिल्किस बानो का देख लीजिए, कुलदीप सेंगर जैसे आदमी बलात्कारी को देखिए, जब बिल्किस बानो के जब बलात्कारियों को जब वो छोड़ देती है अदालत, और उनका वेलकम होता है, तिरंगे झंडे से उनका वेलकम होता है, भारत माता का नाम लिया जाता है, नारे लगाए जाते हैं, ऐसे ही सेंगर का है एक बलात्कारी जिसको मतलब कुलदीप सेंगर का, जिसको आजीवन कारावास दिया हुआ, और ये जज बैठे हुए हैं। मैं मानसिकता बता रहा हूँ, इन जजों की मानसिकता क्या है, आप उसको छोड़ देते हो। एक जज को ये पता नहीं है कि अगर आजीवन कारावास दे दिया जाता है तो उसकी बेल कैसे हो सकती है, किस कानून में बेल दे दिया है। ज्यादा सजा काट ली उन्होंने। अब वो रेप करने के बाद में दया का पात्र हो जाता है,
राम रहीम भी दया का पात्र हो गया, आसाराम भी दया ये का तो पात्र हो कानून गया। है ना, देखिए ये कानून के आधार पे तो कानून खबर के मिली है। आधार पे कुछ नहीं होता है। हाँ। कितने तो फिर आपको जो प्रजापति था उसको भी दे दो ना बेल, उसको क्यों नहीं दी? वो जाति के आधार पर नहीं दिया आपने। जो कैबिनेट मंत्री था वो भी तो जेल में बंद है, आपने उसको नहीं दी। कितने सारे SC ST माइनॉरिटी OBC के लोग हैं जो जेल में बंद है, आजीवन कारावास में, और जो बेगुनाह है आपने तो उनको एक मतलब किसी को बेल नहीं दी। सवाल ये है, आप जाति देख के, धर्म देख के बेल देते हो। नहीं, ऐसे बलात्कारियों को अगर बेल जमानत मिलती रहेगी तो जो बलात्कारी है उनका तो फिर मनोबल बढ़ेगा। ऐसे तो हौसला बढ़ तो रहा है, हाँ। सबसे ज्यादा हौसला बढ़ रहा है। नाड़ा तोड़ना ये अपराध नहीं है, ये रेप अपराध नहीं की है। रेप की अपराधी में नहीं आता है हाँ। कि ये रेप नहीं है, स्किन से स्किन टच होनी चाहिए तब रेप माना जाएगा। तो ये जो मनुवादी जज हैं, ये अदालतों में बैठे हुए हैं, इनको बहन बेटी से मतलब नहीं है, इनको कानून से मतलब नहीं है। ये सरकार के प्रेशर में, दबाव में आके, और कहीं ना कहीं लालच है। जैसे वो तो कह रहे कानून के आधार पे तो कानून के आधार पे कुछ नहीं होता है। कानून के आधार पे क्या होता है? कौन से कानून में आता है? कुलदीप सेंगर को तो कानून के कुलदीप आधार- सेंगर को कानून के आधार में नहीं, उसको तो आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। हाँ। बेल तो होने का मतलब ही नहीं होता है, हाँ। बेल होने का मतलब नहीं है। 302 का भी है उसके ऊपर, भाई उस पर तो मर्डर का भी लगा हुआ है, उससे बेल कैसे हो सकती है? सवाल ये है कि यूपी में इलेक्शन है, और यूपी के इलेक्शन को देखते हुए सरकार से क्या उसकी अंदर सेटिंग हुई है? पीड़ित है वो कह रही मेरी जान को खतरा है, मेरे बच्चों को खतरा है, सबको देखिए, खतरा उसके फादर को मार दिया गया, हाँ। उसकी मदर पे हमला हुआ, हाँ। उसके चाचा पे हमला हुआ, हाँ। उसकी चाची पे हमला हुआ, हाँ। तो उसके अब भी उसकी धमकियां मिल रही है, उसकी फैमिली को धमकी दी जा रही है। और सरकार जिस तरीके से अपराधियों के फेवर में खड़ी हुई है, तो अपील करते हैं हम देश की सरकार से, जो नारा दिया है, जो मोदी साहब ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ये नारा तमाम ऐसी बेटियों पर खत्म हो जाता है, उस नारे का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो अपील करते हैं कि मोदी साहब बहुत अच्छे PM है, हमारे देश में राष्ट्रपति महिला है, और वो स्वतः संज्ञान ले, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। जो अभी CGI बने हैं ये उनके अधिकार में आता है, और ऐसे जो कुलदीप सेंगर जितने भी ऐसे रेपिस्ट है उनको जेल में डाला जाए, तब के एक कानून रोल मॉडल बने। आप लोग मनुस्मृति को आज के दिन जलाते हैं, आखिर क्यों जलाते हैं? क्या दिक्कत है मनुस्मृति से आप लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये हमारा ही त्योहार नहीं है, ये असल में जो त्योहार है ये त्योहार है, ये त्योहार है ब्राह्मणों का। बाबा साहब ने तो ऑर्डर दिया था, इसको जलाया था ब्राह्मणों ने, जो बाबा साहब के लिए साथ में संघर्ष कर रहे थे और मांग कर रहे थे इस देश में कि जो मानवता की लड़ाई थी, जो भेदभाव था, जो छुआछूत था, जो हमारे लोगों से नफरत करते थे, तो कुछ उसमें ब्राह्मण इतने अच्छे थे जो बाबा साहब के साथ में थे, जिन्होंने बाबा साहब के साथ संघर्ष किया और मनुस्मृति को जलाया। तो सैल्यूट है ब्राह्मण समुदाय को, और आज भी उनको जलाना चाहिए।